अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके HVAC में बहुत ही अहम है। इसमें देखेंगे दोस्तों, आप एयर हैंडलिंग यूनिट पे हम काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो उसी के बारे में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप सामने एक देख रहे हैं ट्रेन का AHU है, तो ये काम नहीं कर रहा था। जैसे इसको खोल के देखा गया तो बेल्ट इसकी टूटी हुई थी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपने इसका स्विच इसको ऑफ कर लेना है। तो हम पैनल से इसका जो ना रोटरी स्विच है उसको ऑफ पोजीशन पे कर लेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 17 नंबर यूनिट है, तो 17 नंबर ये आप इसके नंबरिंग देख सकते हैं। अगर आपके पास ये दूर यूनिट है तो आप इसका ब्रेकर भी बंद कर लें, ताकि कोई भी बंदा इसको ऑन ना करे और वर्किंग के दौरान कोई बंदा ऑन ना कर दे और कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले आपने पावर को, मेन सोर्स को बंद करना है। तो इसको बंद करने के बाद हम साइड डोर को खोल लेंगे। तो इसके लिए ये लॉक लगे हुए हैं, इनको बहुत इजीली रिमूव करना है। तो ये आप देख सकते हैं बेल्ट इसकी उतारी हुई थी और इसके रिप्लेस हम ले आए बेल्ट। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेड यूनिट है, तो लोकली तौर पे बेल्ट आमतौर पे इसकी नहीं मिलती, लेकिन उसके साथ सेम साइज़ की दूसरे नंबरिंग में मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं SPA इसका नंबर है। तो दूसरा जो बेल्ट हम लेके आए वो इसी तरह का है, लेकिन वो 36 इंच में है, तो है तकरीबन सेम ही है, इतना डिफरेंट नहीं है। तो इजीली हम इसको लगा सकेंगे। तो अगर साइज़ को चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेल्टों को ऊपर नीचे रख के तो इजीली साइज़ इसका कर सकते हैं। जो पुरानी बेल्ट है वो थोड़ी सी बड़ी फील होगी, लेकिन जो अगर मिलता जुलता साइज़ भी लग जाएगा तो वो आपके लिए कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं जो पहले बेल्ट उतरी है वो प्लेन है, जो हम नई बेल्ट लेके आए वो ग्रूव वाली, वो उससे भी रिज़ल्ट में अच्छी अगर कंपनी की होगी तो बेहतरीन उसका रिज़ल्ट होगा। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बेल्ट हैं वो A और B की ज़्यादातर चलती है। तो इसके तो दोस्तों हम ब्लोअर को भी चेक कर लेंगे घुमा के, ताकि हमें लूजिंग का पता चल जाए। होज और बैरिंग वगैरह ठीक है, तो पुली की भी कंडीशन देख ले, रफ तो नहीं है। ये तो नया यूनिट है इसलिए हमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो वैसे आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपने मोटर को भी चला के चेक कर सकते हैं इजीली, उसका भी आपको साउंड बैरिंग वगैरह का कंडीशन मालूम हो जाए। उसके बाद हम सबसे पहले बेल्टों को चढ़ाना शुरू करेंगे और राइट साइड वाली बेल्ट को सबसे पहले आगे पुली के अंदर कर लेंगे, ताकि दूसरी बेल्ट जो लेफ़्ट वाली हमने लगानी है तो उससे पहले हम राइट वाली को चढ़ा लेंगे। अब हम पीछे वाली हाथ वाली लगानी शुरू करेंगे। तो ये पहले चढ़ चुकी है पीछे वाले हाथ वाली, और दूसरी को हम उसके बाद चढ़ाएँगे तो ईज़िली हमारी बेल्ट चढ़ जाएगी। जैसे भी आपको बेहतर लगे, आसानी से हाथ को आपने सेव रखना ताकि उंगली वगैरह बेल्ट के अंदर ना आ जाए। एक दफ़ा मेरी शुरू में जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था, उंगली मेरी आ गई थी। तो दोस्तों ये एडजस्टमेंट राड है जो मोटर को आगे पीछे जो ना मूव करता है। तो इसको अब निशान आप दे रहे हैं, यहाँ तक ये पहले यूज़ हो चुका है, तो इसको हम इजीली आगे पीछे ये मूव होता है। तो इसको हम टाइट करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बेल्ट जो है ना लूज़ है, क्योंकि मोटर को आगे करके बेल्टों को तारा गया था। तो अब हम इसको दोबारा से जो ना टाइट करना शुरू करेंगे, और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, बेल्ट इतनी ज़्यादा दबानी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट होंगे तो मोटर पे लोड आएगा, मोटर ओवर हीट होगी और ट्रिपिंग भी कर सकती है, जल भी सकती है। तो इसलिए मुनासिब से टाइट करना। आप अगर चाहें तो कुछ दिनों के बाद दोबारा से भी टाइट कर सकते हैं, तो ये दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको चला के देखेंगे, तो इसको आप दबा के चेक कर सकते हैं। अगर बेल्ट अच्छी कंडीशन वाली है, अच्छी क्वालिटी है, तो इतनी ज़्यादा आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइट करने की। तो अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा कर देता हूँ टाइट, और उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे। ये ओपन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो मूव करके आपने अलाइनमेंट वगैरह देख लेनी है। इस तरफ से देख रहे हैं कि बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर टेढ़ापन होगा तो जो है ना बेल्टें जल्दी ख़राब हो जाएंगी।
तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना। दोनों मोटर और जो ब्लोअर की पुली है वो बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं थी, इसलिए इनके इतने ज़्यादा मसला नहीं, क्योंकि मोटर को ना मूव आगे पीछे किया गया, ना पुली को लाया जुलाया गया। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो इसको अभी मैं मैनुअल ऑन करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं चलना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको बीच में स्लो करके भी दिखाऊँगा। बिल्कुल सही कंडीशन में काम कर रहा है, लेकिन शोर काफ़ी आ रहा है। तो उसके बाद हम इसको बंद करके दोबारा कवर लगा देंगे। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, अभी हम ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद जो है ना इसको हम साइड डोर जो है ना वो उसको लगाएंगे। तो दोस्तों दोबारा से हम यूनिट के पास आ गए हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेंगे। 3-4 मिनट के लिए हमने ऑन किया था, तो कोई अगर डिफरेंट वगैरह आया या बेल्ट को कोई रगड़ लगी है तो वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपने हाथों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना, हाथ आपका उंगलियां इसमें नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे से, जैसे कि मैं आप देख रहे पुली के ऊपर से मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना ताकि उंगली बीच में ना आए। अगर बीच में आ गई तो बहुत बड़ा कट लग सकता है, डैमेज हो सकता है, तो इसलिए आप बचें। तो ये ट्रेन का यूनिट है, मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ। मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट है, और जैसा कि 3 फेस। तो दोस्तों जैसा कि बड़े यूनिट ज़्यादातर 3 फेस होते हैं, 400 वोल्ट पे ये चलता है। बाकी चीज़ें भी इसी तरह लिखी हुई हैं। फ्लो वगैरह आप स्टील करके पढ़ना चाहें तो स्टील करके भी पढ़ सकते हैं। कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। तो 4 पोल है, जैसा कि ये आप मेड बाई लिखा हुआ है। तो इसी तरह ये हम इसको दोबारा से जो लाक है इसको सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा टाइट भी कर देंगे ताकि दोबारा से लगाते हुए ये घूमे ना। तो दोस्तों हम साइड डोर को लगा देंगे, लॉक वगैरह सीधे कर लिए हैं ताकि दोबारा से घूम के तंग ना करें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से ही टाइट हो जाएंगे। तो दोस्तों सारे लॉक हमने लगा दिए हैं। अभी हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं। तो दोस्तों जो मीटर एनालॉग लगा वही आपको उससे ही चेक करवा देंगे। तो लोड वगैरह आप उसके जो ना मल्टीमीटर से भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।